वक्त वही जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। जी हाँ, ये जो तस्वीर है, यही तस्वीर बदलने का काम करता है देश का युवा। किसी भी देश का युवा एक देश की तस्वीर बदलने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये वही युवा होता है जो ये तय करता है कि आने वाला भविष्य किसी भी देश का कैसा होगा। देश में इस समय लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व यानी चुनाव चल रहे हैं और चुनाव का सुरूर भी युवाओं पर ऐसा चढ़ा है कि अप्रैल की तपती गर्मी भी युवाओं का जोश फीका करने का काम नहीं कर पा रही है। ये जो युवा हैं, इनके मन में बहुत से सवाल हैं, बहुत सी शंकाएं हैं, बहुत सी उम्मीदें हैं इस नई आने वाली सरकार से। बहुत सी इच्छाएं, अपेक्षाएं लेकर ये सरकार का चुनाव करने के लिए पहली बार निकलेंगे, क्योंकि हमारे साथ ऐसे बहुत से युवा हैं जो पहली बार वोटिंग देने जाएंगे। तो आखिर जब ये पहली बार वोटिंग देने जाएंगे तो इनके दिमाग में क्या मुद्दे रहेंगे, क्या ये सोचेंगे, ये यही बता पाएंगे। और चलिए आज इनसे जानते हैं, इन सभी युवाओं से बात करके, कि जब ये वोटिंग करने जाएंगे तो किन मुद्दों पर वोटिंग करेंगे, क्या कुछ सोचेंगे। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं रुद्राज आईएएस कोचिंग के बच्चे, आईएएस की कोचिंग कर रहे हैं ये सभी युवा। तो लाजमी है मुद्दे भी बहुत से होंगे और बहुत अच्छे से किसी भी सरकार को पहचानने की जो काबिलियत है वो इन बच्चों में होगी। तो चलिए बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मैम हर्षिता खरे। हर्षिता, सबसे पहले मुझे बताइए, देखिए लोकसभा चुनाव अभी शुरू हो चुके हैं, तो क्या चाहती हैं, कौन इस बार सत्ता में आए? प्रधानमंत्री मोदी दोबारा से वापस करें या राहुल गांधी को एक बार मौका देंगी? मैम मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये कहना चाहती हूँ कि हमारे लिए सबसे पहले ये मैटर करता है कि वो ही सत्ता में आए जो हमारे लिए काम करे। दैट डज़न्ट मैटर कि वो मोदी हैं या फिर राहुल गांधी जी हैं। एक्चुअल में राहुल गांधी जी के साथ मैं ये सोचती हूँ कि जो भी आपके मैटर है वो यूथ के कहीं ना कहीं उनके लिए बेनिफिशियल होने चाहिए। और मुझे जो अभी एट अ टाइम मुझे जो उनके मुद्दे समझ में आ रहे हैं वो कहीं भी क्लियर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी के जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट फॉल्स स्टेटमेंट्स होते हैं और मोदी जी का भी जो आजकल है वो क्रिटिसाइज़ करने को लगे हुए हैं कांग्रेस को। तो हमें ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं, मतलब मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मुझे ये लगता है कि यूथ के लिए कोई भी गवर्नमेंट कुछ खास नहीं। हर्षिता क्या सोचती है, क्या मुद्दों पर बातचीत हो? मेनली तो मैम जॉब अराइज होने चाहिए। सबसे पहले यूथ की डिमांड होती है कि उनको जॉब्स चाहिए, तो अगर वो एम्प्लॉयड होंगे तो सारी चीज़ें सेटल होंगी, मेरे अकॉर्डिंग ये मेरा सोचना है। और सेकंड थिंग ये है कि मतलब एज अ वुमन मैं ये सोचती हूँ कि एक वुमन रिजर्वेशन बिल पास हुआ था 2008 में, जो कि अब तक पेंडिंग पड़ा हुआ है स्टेट्स में, अभी तक उसको नहीं लाया गया है। तो सबसे पहले तो उसे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोअर हाउस में लोकसभा में वुमेंस को रिजर्वेशन देते हैं, एटलीस्ट 33% तो रिजर्वेशन होना चाहिए कि गवर्नमेंट की भागीदारी उसके थ्रू ही बनेगी। आज भी कहने के लिए हम बराबर हैं, कहने को वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि लोकसभा में कहीं भी हमें ये नज़र नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट की इक्वलाइज उतनी सीट्स हैं। आपने एक छोटा सा वो पपेट टाइप से दे दिया है, वुमेंस को कह दिया कि भाई पंचायत में हमने रिजर्वेशन दे दिया 33%, लेकिन वो शायद भागीदारी अब उससे ऊपर वुमेंस को लाने के लिए सबसे पहला प्रयास मेरे हिसाब से वुमेन रिजर्वेशन बिल पारित होना चाहिए। सेकेंड थिंग कि सबसे पहले जॉब जनरेट होनी चाहिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन की एमपी में बहुत ज़रूरत है, जो कि अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। बिल्कुल भाई, जॉब तो महत्वपूर्ण मुद्दा है ही, साथ ही साथ जो महिलाओं की भागीदारी है वो देश में बहुत कम है, जिसकी मांग युवा महिलाएं कर रही हैं कि महिलाओं की भागीदारी सबसे पहले जो भी सरकार आए वो सुनिश्चित करे कि बराबरी की भागीदारी महिलाओं की होनी चाहिए। आप किसको पसंद करते हैं, मोदी या राहुल? अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट टाइम की तो मैं मोदी जी का सपोर्ट करना चाहूँगा, क्योंकि वो भारत को एक लेवल पे लेके गए हैं। यहाँ पे अगर दूसरी कंट्रीज़ अगर हम देखें तो उनके साथ उठना बैठना वो मोदी जी के पास आते हैं, ना कि मोदी जी उनके पास जाते हैं। आज में जो जितनी भी समिट्स वगैरह होती है, मोदी जी एक प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि वो भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। और बात करें कि अगर दूसरी पार्टियों से अगर वो अपना बेस देखें, जैसे अगर कोई सांसद कहीं से भी खड़े हुए लेकिन वो सांसद क्षेत्र का विकास ही नहीं हो पा रहा है, तो अगर प्रधानमंत्री बनने की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से तो मोदी या राहुल? मोदी। क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल में जो काम कर रहा है, जो रिसेंटली जितने काम हुए हैं, जॉब जनरेट हुई है, जो काम दिख रहा है वो मोदी जी का अभी दिख रहा है। और हमारे भी बहुत सारे मुद्दे हैं कि हमको नहीं चाहिए कर्ज माफ़ी, हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए,
भ्रष्टाचार और जो जितनी ये जो प्रशासनिक सेवा है, प्रशासनिक ढांचा है देश का, ये राजनीति से कम प्रभावित होना चाहिए। लेकिन इस बार तो जब बीजेपी का मैनिफेस्टो आया तो उसमें बड़ी किसानों को लेकर कर्ज माफी जैसे मुद्दे और बहुत सारी बातें करी गई हैं। ये तो पूरा वोट बैंक है। क्या है, भारत की जनता को इतना जागरूक होना चाहिए। क्या है कि ये सिर्फ किसानों को लुभाने के लिए, वोट बैंक जनरेट करने के लिए कुछ भी घोषणाएं कर देते हैं। घोषणाओं से वोट बैंक तो मिल जाता है, पर ये सिर्फ घोषणाएं बन के ही रह जाती हैं। इससे एक्चुअल में जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जो हमें चाहिए, जो यूथ को चाहिए, जो देश के विकास को चाहिए, वो नहीं हो पाता है। आज हर चीज़ कहीं ना कहीं वोट बैंक से प्रभावित है। यूथ क्या चाहता है, आप क्या चाहते हैं कि जब सरकार जो भी आए वो क्या लेके आए आपके लिए? सरकार यूथ के लिए मैडम सबसे पहले तो रोज़गार लेकर आए, और मैडम सरकार इस प्रकार से आए, एक तो मैडम वंशवाद के खिलाफ आए सरकार, और जो भी वो कैंडिडेट उतारे वो स्थानीय होना चाहिए, जो कि वर्तमान मतलब यहाँ पे जिस कंडीशन में जो समस्या उत्पन्न हो रही है जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र का वो होना चाहिए प्रत्याशी। इस हिसाब से मैडम सरकार आना मतलब वंशवाद के विरोधी हैं चाहिए। जी क्या लगता है? पर आप आज के समय में देखें तो चाहे बीजेपी और कांग्रेस और सारी पार्टियां वंशवाद पे चल रही हैं। नहीं मैडम, कांग्रेस ज़्यादा है, बीजेपी तो। अच्छा, कांग्रेस ज्यादा है, यानी मोदी राहुल में मोदी। जी मोदी। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी राजनीति में प्रियंका गांधी आई हैं, तो प्रियंका गांधी के आने से क्या कुछ फर्क पड़ेगा? जी, उनके नाम से फ़र्क पड़ने वाला है, लेकिन पहले मैं मोदी जी और राहुल गांधी पे एक टिप्पणी करना चाहूँगा। मोदी जी वन मैन शो चला रहे हैं और राहुल गांधी के लिए संरक्षणवादी राजनीति चल रही है, और प्रियंका को ला के सिर्फ ये दिखाना कि वो इंदिरा की छवि हैं, उससे हमको क्या मिलने वाला है, और ऐसी कोई बात उठाती नहीं है। सिर्फ इतने से बात अटकी है कि वो उनकी नाक इंदिरा के जैसी है, या फिर वो इंदिरा के तरीके से बात करती हैं, इससे कोई मतलब नहीं आने वाला है। मेरा सुझाव सिर्फ एक चीज़ है कि पार्टी लेस डेमोक्रेसी स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ वन मैन शो चल रहा है। लोगों को सिर्फ यहाँ भोपाल में कौन सांसद है किसी को कोई मतलब नहीं है, सबको ये है कि मोदी जी को जिताना है। उस सांसद क्या किए 5 साल में, उनका रिकॉर्ड क्या है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। पहले ये बदलना चाहिए, तभी कुछ बदल पाएगा। मतलब आप चाहते हैं कि जो वन मैन शो चल रहा है इसको बदलो चाहिए। यस, वो खत्म तो फिर होना इसके चाहिए। लिए ऑप्शन क्या बचा? पार्टी लेस डेमोक्रेसी। सब लोग यहाँ से अपने अपने क्षेत्र से लड़ें, खड़े होकर जीते, और फिर संसद में जाके जिसको चाहे उसको सपोर्ट करें, फिर वो वहाँ चुनाव तो मतलब आप ना मोदी ना राहुल, नहीं। तो फिर नोटा। Yes. देखिए भाई, नोटा वाले भी मिल गए हैं। इतना मतलब युवाओं को किसी पे भरोसा नहीं है, ना मोदी पे उतना विश्वास जता पा रहे हैं, ना राहुल गांधी पे उतना विश्वास जता पा रहे हैं, और ना ही कोई तीसरा ऐसा विकल्प उनको दिख रहा है जिस पर वो विश्वास जता पाए। तो आखिरी में जो विकल्प बचता है वो है नोटा। जो कुछ युवा ऐसे भी हैं जो नोटा को भी समर्थन दे रहे हैं। आप मुझे बताइए, 5 साल के मोदी सरकार के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? अच्छे काम के लिए भी देखते हैं, बुरे काम के लिए देखते हैं। सबसे पहले बुरे कामों की बात कर लेते हैं। बुरे काम कौन से देखते हैं? जैसे अभी तक उन्होंने बोला था करप्शन कम हो जाएगा, मेरे को नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में करप्शन कम हुआ है। और रोज़गार का तो नामो निशान नहीं लग रहा है मेरे को, क्योंकि जो पढ़ाई का स्तर कैसा मानते हैं देश में? पढ़ाई का स्तर अभी जो पहले था वही है। जो बोलते थे कि हम अच्छा करेंगे, एजुकेशन लेवल बढ़ेगा, लेकिन ये सब नहीं हो रहा है। तो अब अच्छे काम किसे मानेंगे फिर? मतलब एजुकेशन में सुधार हो, हर जगह सुधार हो, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। ये जो कर्ज माफ़ी वगैरह हो रही है, इसको कम करके उनको इतनी एबिलिटी देनी चाहिए कि वो अपना खर्चा स्वयं कर सकें। तो आज का युवा जो है वो कर्ज माफी या किसी भी सरकार के द्वारा दी जाने वाली ऐसी किसी घोषणा या योजना पर विश्वास नहीं करता जो उन्हें मुफ्त में मिली हो। युवाओं का कहना है रोजगार दिया जाए, ताकि इस तरीके की जो भी कोई लोक लुभावन बातें हैं वो बातें ही सामने ना आए। आप क्या चाहते हैं, किसको इस बार प्रधानमंत्री की गद्दी पे देखना चाहेंगे? मैम, पहली बात तो ये समझनी होगी हम लोग को कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ तो कोई व्यक्ति मोदी को वोट नहीं दे रहा है। यहाँ पर हम एक सांसद को वोट दे रहे हैं, तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि हमारे यहाँ का सांसद कैसा है। ठीक, अगर वास्तविकता में जो सारी पार्टियाँ देश सेवा करना है, बेरोजगारी मिटाना है, समाज को ऊपर उठाना है, अगर वास्तविकता में ये काम करना है तो सत्ता में आने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना सत्ता में आए इससे अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक, तो अगर यहाँ पर इनका मुद्दा सच में देश सेवा होता तो आज धर्मवाद, जातिवाद, आरक्षण, ये सारे मुद्दे नहीं चल रहे होते, राफेल मुद्दा नहीं चल रहा होता। आज चल रहा होता बेरोजगारी कैसे मिटानी है, कौन सी टेक्नोलॉजीज़ आनी है, एजुकेशन में हम कहाँ दूसरों से पीछे, दूसरे देशों से पीछे कि भाई वहाँ पर आज इतना आगे बढ़ गया, कई देश हमसे बाद आज़ाद हुए हैं, आगे बढ़ गए हैं, लेकिन हम अभी तक वहीं पर हैं। तो यहाँ पर जो केवल राजनीति हो रही है वो वोट बैंक के लिए हो रही है। एक बार वोट बैंक बन गया, चुनाव हो गए, उसके बाद कोई पूछने नहीं आएगा। तो मतलब आपके विचारों से मुझे ऐसा लग रहा है कि
इसमें ना तो प्रधानमंत्री मोदी सक्सेसफुल हो पा रहे ना राहुल गांधी। जी, क्योंकि वास्तविकता में देखा जाए तो इसमें गलती भारतीय जनता की भी है, क्योंकि हम लोग पार्टी परख व्यक्ति हैं। ठीक, हम लोग ये नहीं देखते कि हमारे यहाँ का व्यक्ति कैसा है। मान लीजिए कोई ए पार्टी है, उसका नाम बहुत ज़्यादा चल रहा है और हमारे क्षेत्र में एक ऐसा व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसके ऊपर बहुत सारे अपराध दर्ज हैं। ठीक, वो कभी जनता से जुड़ा हुआ इंसान नहीं है, लेकिन उसको उस पार्टी से टिकट मिल गया है जो पार्टी का नाम चल रहा है ट्रेंड में, तो हम उस व्यक्ति को वोट देते हैं। जबकि उनको यही नहीं पता, भारतीय जनता ये नहीं सोच पा रही कि नींव हम ही बना रहे हैं। जब आप नींव मजबूत नहीं बनाएंगे तो घर कैसा मजबूत बनेगा। तो आप सबसे पहले जो है आप ये देखिए कि आपके यहाँ का जो व्यक्ति है, मतलब आपके यहाँ का जो लोकसभा उम्मीदवार है, मैं लोकसभा विधानसभा दोनों की बात कर रहा हूँ, आपके यहाँ का जो उम्मीदवार है वो किस पार्टी का है, ये आपकी बात की बात है। पहले देखिए कि उस व्यक्ति का इतिहास कैसा है, पीछे उसने कैसा काम किया है, जनता से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है। क्या ऐसा तो नहीं कि वोट लेने आए और वोट लेने के नाम पर ही सिर्फ अभी दिख रहा है, उसके बाद जनता को कभी शक्ल आके नहीं दिखाए। ठीक, उसने पहले काम कैसे किए हैं, ठीक, अब उसने कितना एजुकेशन है, कैसा व्यवहार, ये सब चीज़ें देख के अगर हम अपना उम्मीदवार। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक नेता की इतनी काबिलियत हो कि जनता उसका बैकग्राउंड भी चेक करे और ये भी देखे कि उसकी क्या एजुकेशन है। मेरे को ये बताइए कि कितने युवा ये चाहते हैं और ये मानते हैं कि एक नेता जो हो वो पढ़ा लिखा हो। मैम, सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर आप एलिजिबल नहीं हैं, आप अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, आप शिक्षित नहीं हैं, तो आप समाज की समस्याओं को कैसे समझेंगे। तो मेरे हिसाब से तार्किकता जो आती है वो इंसान की सबसे पहले स्टडीज़ उसके लिए इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट एक एलिजिबिलिटी इनके लिए ज़रूर रखनी चाहिए कि आप अगर सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं या आप विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं या आप कोई भी चुनाव लड़ रहे हैं, इवन आप पंचायत का भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो मेरा कहना है कि एक मिनिमम एलिजिबिलिटी ज़रूर रखनी चाहिए कि आप अगर ग्रेजुएट हैं तभी आप ये इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो भैया अब एजुकेशन भी ज़रूरी है। युवा चाहते हैं नेता जो हो वो पढ़ा लिखा हो ताकि पढ़ाई की अहमियत को भी समझे और बाकी चीज़ों को भी समझे। आप क्या चाहती हैं कि इस बार किसको मौका मिले, राहुल गांधी या फिर प्रधानमंत्री मोदी? मैं तो बिल्कुल मोदी जी के सपोर्ट में हूँ, क्योंकि राहुल गांधी को तो देख ही लिया है। जब तक कांग्रेस की सरकार थी, अपने पूर्व पीएम प्रधानमंत्री ने तो कुछ किया नहीं। एटलीस्ट लोगों को उनका नाम तक नहीं पता रहता था कि वो है कौन। अब जब से मोदी जी आए तो देश विदेश। मतलब आप मनमोहन सिंह का नाम नहीं जानती थी? जी हाँ, मतलब उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, तो बस किताबी तौर पर उनका नाम पढ़ने को एक हिस्ट्री, बाकी उन्होंने किया तो कुछ भी नहीं। अच्छा, मोदी जी के मोदी जी के काम को आप कैसे देखती हैं? क्या चीज़ें हैं मोदी जी के काम में जो आपको अच्छी लगती हैं? मोदी जी ने पहली बात तो गुजरात में कितना कुछ किया है, और अगर सिर्फ वो जब गुजरात के थे तो उन्होंने पूरे गुजरात के लिए इतना कर दिया। अगर देश में वो इतने साल रहे तो देश का तो मतलब मैं समझती हूँ पूरा एक सुधार होगा अगर मोदी जी आते हैं तो। राहुल गांधी को कैसा लीडर मानती हैं? राहुल गांधी अभी फ़िलहाल तो बस सुना भर है, जब ये सामने आए तो इनके बारे में जानने को भी मिलेगा। वैसे मैं चाहती हूँ कि अगर मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है तो मैं उनके पक्ष में भी हूँ, लेकिन इस बार किसको देखेंगी? लेकिन मौका दूसरों को भी देना चाहिए। हालांकि क्योंकि एक ही मौके की बात आ रही है तो राहुल गांधी नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन तो फिर कौन? मोदी जी बहुत अच्छा नेतृत्व करते हैं अपने देश के, मतलब जैसे विदेशों में भी इनने बहुत अच्छी पकड़ बना कर रखी, संबंध सबसे अच्छे बना के रखे, तो मेरा पक्ष मोदी जी ही रहेंगे। अभी ये मेरे साथ सबसे कम उम्र की युवा है, 18 साल की अभी हुई हैं, तो इनसे पूछ लेते हैं कि आखिर ये किसको चाहती हैं, मोदी या राहुल? मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं जाना चाहूँगी। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जो भी हमारा नेता बने वो अपने काम से पहचाने, ना कि बातों से। ये आप है ना रोज़ टीवी में देखते हैं कि एक दूसरे पे बातें चल रही है। यहाँ ये होना चाहिए कि अपना काम दिखाएं कि देखिए हमने ये किया है। जबकि काम की बारी आती है तो सब अपना अपना पीछे हट जाते हैं, कोई भी ये नहीं कहता है। ये सवाल बहुत अच्छा है। जब भी नेता स्टेज पे पहुँचते हैं तो जनरली देखा जाता है कि एक दूसरे की पार्टी पे छींटाकशी होती है। विकास के जो मुद्दे होते हैं, जो एक्चुअल बातें होती हैं, वो बातें कहीं गुम हो जाती हैं। आप क्या चाहती हैं कि जब कोई भी नेता या पीएम या राहुल गांधी या कोई भी बड़ी हस्ती जो चुनाव से संबंधित है जब स्टेज पे पहुंचे तो वो कौन से मुद्दों पर बात करे? जब कोई भी बड़ा नेता कभी स्टेज पे पहुंचे तो सबसे पहले तो उसको धर्म से रिलेटेड बातें नहीं करना है। उनको एक न्यूट्रल होके बात करनी है। उनको ये नहीं देखना है, अपना राजनीतिक फ़ायदा नहीं देखना है। इवन उनको आम जनता को देखना है कि वाकई में कैसे प्रोग्रेस हो पाए। एक प्रोग्रेस लेवल पे उनकी सोच होनी चाहिए कि आगे कैसे, मतलब अपने प्रॉफिट को ना देखते हुए एक न्यूट्रल होके ही सोचना चाहिए।
प्रॉफिट को ना देखे कोई भी नेता, न्यूट्रल होके सोचे। आप क्या सोचती हैं, राहुल गांधी कैसे लीडर हैं? राहुल गांधी मतलब ठीक है, अगर उनको मौका दिया जाए तो वो भी अपना प्रूफ करेंगे कि हाँ वो कैसे लीडर हैं या हो सकते हैं। तो इस बार आपको लगता है उनको मौका मिलना चाहिए? हाँ, मौका तो सबको मिलना चाहिए ना अपने आप को प्रूफ करने का, क्योंकि जब आपके पास सत्ता होती है तो आप प्रूफ कर पाते हो अपने आप को। प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो बीते 5 साल उनको मौका मिला गया, 5 साल का समय उनको दिया गया, बहुत सी योजनाएं वो लेकर आए, युवाओं के लिए बहुत सी बातें करी। क्या लगता है उनको, अगर आकलन करें, अगर इवैल्यूएशन करें प्रधानमंत्री मोदी का, तो आप किस नतीजे पे पहुंचती हैं? मतलब एकदम एवरेज है, एकदम ऐसे भी नहीं है कि एकदम एक्सट्रीम लेवल पे वो पहुंच गए हैं। वो उन्होंने कोशिश की, मगर कुछ कोशिश उन्होंने नहीं की, तो मेरे हिसाब से तब दूसरे को भी मौका देना चाहिए कि वो भी अपना कुछ प्रूफ कर पाएँ। आप एक लड़की हैं, रोज ट्रैवल करती हैं, और सबसे ज़्यादा जो मुद्दा भारत में इस समय लड़कियों के सामने है वो है महिला सुरक्षा। तो आप क्या और चाहती हैं कि अगर मोदी सरकार आए तो महिलाओं के लिए वो और क्या क्या करे? मतलब उनके लिए, मतलब जैसे कि एक सेफ चीज़ें, एनवायरनमेंट वगैरह, मतलब जो रात में जैसे जो जाती हैं उनके साथ जो घटना घट जाती है, उनको प्रोटेक्शन के लिए पुलिस वगैरह के लिए या सारी सुविधाएं उनको वो सारी सुविधाएं मिले ताकि कोई घटना ना घट सके। आप एक लड़की हैं और अभी कोचिंग भी कर रही हैं, आना जाना रोज रहता है, देर सवेर हो जाती है, सुरक्षित फील करती हैं? हाँ, थोड़ा बहुत महसूस करते हैं, लेकिन अभी भी आप ट्रैवल करने जाएंगे, जैसे बसों में जाएंगे, कभी भी जैसे अभी तो रेड बस चल गई तो उसमें थोड़ा सेफ्टी है, लेकिन आप जब लोकल बस में ट्रैवल करते हो तो एकदम से सारे लड़के लड़कियाँ एक जैसे ही रहते हैं, लेकिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता ही रहता है। सबसे पहली बात ये कि युवाओं के लिए, लड़कियों के लिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और बात की अभी इन्होंने मोदी जी ने बहुत सारी योजना चलाई, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ किताबों में है, आप शहरों में देख सकते हैं कि सिर्फ लड़कियां पढ़ रही, लेकिन आज आप गांव में जाकर देखेंगे आज भी अब बाल विवाह होता रहता है। किसी की शादी पढ़ाई पूरी करने से पहले ही कर दी जाती है, किसी के 8वीं में कर दे, किसी के 12वीं में कर दे, लेकिन गांव का माहौल एकदम बहुत ख़राब है। सिर्फ शहरों में लड़कियां पढ़ रही हैं, लेकिन गाँव में नहीं पढ़ रही हैं। शहरों में लड़कियां पढ़ रही हैं, गाँव में नहीं पढ़ रही है। आज भी वही चीज़ें, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो योजनाओं के आने के बाद भी धरातल पर नहीं आ पा रही हैं। आप क्या चाहती हैं, आप कैसे देखती हैं? जैसे प्रियंका गांधी आई हैं, यूथ में बहुत फेमस है, बहुत यूथ उनसे इंस्पायर्ड है, तो आपको लगता है कि कोई राजनीति में थोड़ा फ़र्क पड़ेगा उनके आने? देखिए, डिपेंड करता है मौके पे। बाकी अगर हम पार्टी विशेष पे बात ना करके यदि हम लीडर पे बात करें तो मेरे हिसाब से मोदी जी को मैं ज़्यादा समर्थन देना चाहूँगी, क्योंकि रिसेंटली अभी उन्होंने एक यूथ पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया था, जिसमें उन्होंने युवाओं को एक मौका दिया था कि वो अपनी बात रखें, और इसके अलावा जो भी समस्याएँ हैं उनको, या जो भी आप नया इन्वेंशन या इन्वेंटिव आइडियाज़ जो उनको दे सकते हैं, उसके लिए उन्होंने एक मौका दिया हमें। और शायद देश भर से लगभग 1000-1200 युवाओं को राष्ट्रीय स्तर तक चयनित करके उन्होंने बुलाया। तो मुझे नहीं लगता कि ये मौका आज से पहले कभी किसी भी लीडर ने या किसी भी पार्टी ने दिया था। और ऐसे कौन से मौके हैं जो आप चाहती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी युवाओं को दे, और युवाओं के लिए क्या करें? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो हमारे देश में थोड़ा बेरोजगारी की ही है, थोड़ी काफ़ी है, लेकिन उस पर हालांकि उन्होंने उस पर काफ़ी काम किया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो मीडिएटर वाली जो प्रॉब्लम है वो आज भी हमारे देश में है। तो उस पर थोड़ी सी मॉनिटरिंग की जाए, और जो योजनाएं जो बनाई गई हैं वो वहाँ तक पहुँचें, तो शायद ये समस्या थोड़ी और दूर हो सकती है। मैं मॉनिटरिंग पे मैं फोकस कर। अच्छा, मॉनिटरिंग पे आप फोकस कर रही हैं। एक बात बताइए, लड़की हैं, बहुत सारी इश्यूज 2014 से लेकर 2019 तक सियासत में गरमाए रहे। क्या आपको लगता है कि राफेल और राम मंदिर देश के युवाओं के लिए महत्वता रखता है? नहीं, महत्व नहीं रखता, क्योंकि इससे ज़्यादा वुमेन्स अगर एम्पावर होंगी तो देश आगे बढ़ेगा। ये मुद्दे महत्व नहीं रखते? नहीं, मतलब मुद्दे एक लेवल पर रखते हैं, मगर मतलब ये है कि वुमेन्स का जो मैटर है वो अलग लेवल पर है, और मंदिर वाला मैटर जो अलग लेवल पर है। देखिए, युवाओं के लिए मैटर नहीं रखता कि देश में राम मंदिर के ऊपर क्या बात हो रही है, राफेल मुद्दा क्या है। युवाओं के लिए मैटर रखता है कि कितनी अपॉर्चुनिटी उनको दी जा रही है। 2 करोड़ नौकरी का वादा प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में किया था। क्या लग रहा है कि इस बार अगर वापस आएंगे तो वो वादा पूरा करेंगे? मैम, कुछ भी हो सकता है मैम, क्योंकि बीजेपी की अगर हम फॉरेन पॉलिसी देखें तो वो तो अच्छी है, पर अगर अपने देश में ही देखें तो उतना ज़्यादा डेवलपमेंट या उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनकी पॉलिसीज़ नहीं हो पा रही हैं। और वो सरकार तो देश ही के लिए बनती है ना मैम, लेकिन वो नहीं हो पाई ना उतनी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि तो किसको चाहेंगे, मोदी या राहुल? मैम, चाहते तो मोदी ही हैं, क्योंकि उसके अलावा और कोई इतना स्ट्रॉन्ग चेहरा भी नहीं है मैम। राहुल गांधी अभी उतने, एक बात होती है कि एक पढ़ा लिखा होना चाहिए, एक सक्षम होना चाहिए,
सिर्फ पढ़ा लिखा सब कुछ नहीं होता है, उसके साथ एक सक्षम होना भी ज़रूरी है। आपको कोई और विकल्प दिखता है देश में मोदी और राहुल के अलावा? मैम बाकी तो अभी तो कोई नहीं है, मोदी जी हैं जो भी हैं। अच्छा, मोदी जी क्यों पसंद है? मैम डेवलपमेंट जो भी हो रहा है, जैसे अदर कंट्रीज़ के साथ में अपने टाई अप जो भी हैं इंडिया के, वो सही जा रहे हैं। पहले उतना अच्छा नहीं था, जो भी जैसे डिसीजन मेकिंग भी उनकी सही है, पॉलिसीज़ अच्छी हैं। बाकी तो मोदी है जो भी है। और राष्ट्रवाद का मुद्दा सबसे ज़्यादा गरमाया रहता है, और अभी जिस तरीके से पुलवामा अटैक हुआ है, 40 जवान हमने खोए हैं, उसके बाद पाकिस्तान पे हमला भी किया है। और लेकिन ये जो मुद्दा इतनी बड़ी हादसा हुआ है, इतनी ज़्यादा क्षति देश को पहुंची है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों पार्टी आपस में लड़ती दिखाई देती हैं इस मुद्दे को लेकर। राष्ट्रवाद के ऊपर युवा क्या सोचता है? राष्ट्रवाद के मुद्दे पर मैं ये सोचता हूँ कि जो आर्मी है अपने देश की, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आर्मी को राजनीति से दूर रखना चाहिए हमको। और किस तरीके से क्या सिक्योरिटी को लेकर भी लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 5 साल में अच्छा काम किया है? सिक्योरिटी को लेके बाहर से बहुत सारे हमने वो किए हैं, करार किए हैं, लेकिन अभी तक पूरा जो वो एक कोई भी करार पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। मैम एजुकेशन सिस्टम को लेकर ये हमारी राय है, सबसे पहले तो उनको गांव स्तर पर लेना चाहिए, विलेज स्तर पर जाना चाहिए कि वहाँ पे क्या चला। वहाँ पे अभी भी स्कूल जो हैं अभी अच्छे से नहीं बने हुए, सरकारी खुले हुए हैं, लेकिन उसमें बच्चों के बैठने की व्यवस्था नहीं है, ना ही उनके पढ़ने के अच्छे से। फैकल्टियों का अगर इंटरव्यू हुआ काफ़ी सारा, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पर और कहीं फेसबुक पर वीडियो जो आए हैं, वहाँ के टीचर भी अभी एजुकेटेड नहीं हैं, वो बच्चों को गलत सच पढ़ा रहे हैं। उसमें क्या है ना कि विधायकों का जो होता है रोल होता है, वो अपना अच्छे से नहीं कर रहे हैं। अपने मोदी जी तो अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनके जो नीचे स्तर के विधायक से लेकर मंत्री हैं, ये कोई अपना काम वर्क अच्छे से नहीं कर रहा है एजुकेशन के लेके। जो भी फंड जो भी आ रहे पास हो रहे हैं, काम लेकिन हो नहीं रहा है। मैम जो भी फंड आते हैं ये आपस में पता नहीं क्या करते हैं, ये समझ में नहीं आता। क्योंकि अगर बात कीजिए अभी सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट की, वहाँ पर काफ़ी सारे फंड पास हुए थे स्कूल के लेके, लेकिन वो काम अभी तक नहीं हुआ। विधायक और सांसद जो है वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, बखूबी कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी के काम करने से फर्क नहीं पड़ता है देश में। किसको चाहेंगे, मोदी या राहुल? मोदी। अच्छा एक बात बताइए, मोदी आपने बोल दिया कि मोदी आप चाहते हैं मोदी आए इस बार, क्या कोई और भी लगता है देश में कि कोई और विकल्प भी है? राजनीतिक सिस्टम ही ऐसा है ना, एक दो के बोलने से कुछ होना नहीं है, क्योंकि फाइनली लोगों के हिसाब से सब कुछ चलना है, और एक दो लोग इधर उधर जाएं भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मोदी जी आज स्ट्रांग इसलिए हैं क्योंकि विपक्ष स्ट्रांग नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारत में कोई नेता ही नहीं है, लेकिन ऐसी छवि क्रिएट की गई है कि आज सीधे सीधे मोदी जी का कुछ नहीं दिख रहा है। तो जितना मैं जानता हूँ उतने के हिसाब से मोदी जी एक बार फिर आ रहे हैं। एक बार और मोदी को चुन रहे हैं तो इस बार थोड़ा और भरोसा दिखा रहे हैं कि वो वादे पूरे हो जाएंगे जो अब की बार किए हैं। शायद 5 साल में नहीं कर पाए, इतना समय, इतनी सारी नीतियाँ हो गई, तो अब शायद एक बार मौका और देना चाहिए, शायद वो इम्प्लीमेंट कर पाएँ उन नीतियों का। दूरदर्शी योजनाएं भी हैं जैसे स्किल इंडिया वगैरह वगैरह, तो होगा, रोजगार भी आएगा और शिक्षा भी बदल रही है धीरे धीरे। शिक्षा भी बदल रही है, रोजगार भी बदल रहा है, एक बार और मौका मोदी को देके देखते हैं, ये युवाओं का कहना है। आप मुझे बताइए, ऐसे बहुत से मुद्दे नेता उठाते हैं और आए दिन बहुत से मुद्दों पर लड़ाई होती है, चाहे वो धर्म से संबंधित मुद्दे हो, चाहे वो किसी के खाने से संबंधित मुद्दे हो, या राम मंदिर मुद्दा हो, या कोई भी मुद्दा हो, तो क्या ये मुद्दे आम आपकी दिनचर्या में युवाओं के लिए महत्वता रखते हैं? नहीं, ऐसे कोई जो मेन मुद्दे हैं वो सरकार कभी फोकस ही नहीं करती। वो सोचती है कि छोटी छोटी बातों को बात बढ़ाई जाए, जो मेन चल रहा है उसको है ना पब्लिक के सामने दिखाना नहीं चाहती। वो ऐसे मुद्दे रखती है जिससे लोग भड़कें और है ना एक पार्टी की तरफ झुक जाएं और हमें वोट दें। तो युवा वो जो पर्दे के पीछे के मुद्दे हैं वो कौन से जो युवा देखता है, जो चाहता है कि वो सामने आए? पहला तो हो गया कि एम्प्लॉयमेंट, या तो बिज़नेस के लिए हो चाहे एजुकेशन के लिए हो, ठीक है। और इंसान चाहता है कि एक सामान्य ज़िंदगी जिए, लेकिन है ना जनता को वो चीज़ मिलती ही नहीं है। वो चाहती है कि सिंपल सैलरी हो या फिर अपना खुद का बिज़नेस हो, हम आगे बढ़ें, लेकिन है ना उनको आम जनता को है ना दबाने के लिए जो जिनको हम चुन के भेजते हैं वो उल्टा हम ही पे बात करते हैं।
तो उल्टा हम ही पर वार करते हैं। ये थे बहुत से युवा जिनके मन की बात हमने जानने की कोशिश करी, इच्छाओं को जानने की कोशिश करी, नब्ज टटोली कि आखिर क्या कुछ मुद्दे हैं जो युवा चाहते हैं। बहुत से युवा हैं जिन्होंने कहा है कि नौकरी नहीं मिली है, बहुत से युवा हैं जो चाहते हैं कि जिस तरीके से रिजर्वेशन या किसान कर्ज माफ़ी जैसे मुद्दों पर सरकारें खेलती हैं वो बंद हो जाए, उसकी जगह लोगों को स्वरोजगार बनाया जाए। बहुत सी ऐसी बातें हैं, महिलाओं से लड़कियों से बात करी जो देश के भविष्य में आगे जाके बहुत योगदान देंगी। वो चाहती है रिजर्वेशन जैसी चीज़ें कहीं ना कहीं ख़त्म हो, विमेन सेफ्टी जो है वो सामने निकल कर आए। तो ये जो यूथ है इसने आज अपनी मजबूती दिखाई है कि आखिर यही वो यूथ है जिसके दम पर कोई भी सरकार आगे आने वाले भविष्य में देश की सत्ता पर काबिज होगी। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है मेरा यूथ सबसे मजबूत, इस कड़ी में आज हमने बहुत से युवाओं से बात करी। आगे आने वाली कड़ी में और युवाओं से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर और क्या क्या मुद्दे हैं जो युवाओं के दिमाग में चल रहे हैं। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।